श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष वृषभ लव राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा और आने वाले 36 दिन आपके प्रेम जीवन को किस तरह से बदलेंगे, हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि मित्रों, ये आने वाले 36 दिन आपके प्रेम जीवन में नया रोमांच पैदा करने वाले हैं, आपके प्रेम जीवन में नया रोमांस पैदा करने वाले हैं। ये 36 दिन आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा देने वाले हैं और ये 36 दिन आपके प्रेम जीवन में आए हुए विवादों को समाप्त करने वाले दिन हैं। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाने की। किंतु मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि अंत तक वीडियो इसलिए देखनी चाहिए आपको, जो भी वीडियो में हम आपको बताते हैं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ और ये पता लगा पाएँ कि वास्तविक में ये 36 दिन आपके प्रेम जीवन के लिए कैसे रहेंगे। तो मित्रों, वृषभ राशि वालों के लिए बुध का जो राशि परिवर्तन होगा, इसमें आप देखेंगे कि आपके जो बुध हैं वो 4 सितंबर से, यानी कि 4 सितंबर से बुध जो है वो सिंह राशि में गोचर करेंगे। अर्थात आपके यहाँ पे वो चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और 23 सितंबर के बाद आपके जो बुध हैं वो चला जाएंगे आपके कन्या राशि में, उच्चस्थ हो जाएंगे कन्या राशि में बुध। तो ऐसे में इस समय में, क्योंकि बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी है, बुध की स्थिति अच्छी है तो बुध क्योंकि वाणी के कारक है, बातचीत के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग को सही करने के कारक हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे जिन भी लोगों का पिछले कुछ समय से प्रेम जीवन में वाद विवाद चल रहा है, भटकाव वाली स्थिति बनी हुई है, आपस में तालमेल नहीं है, समन्वय की कमी है, परस्पर संबंध ठीक नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय से देख रहे हैं मित्रों कि प्रेम जीवन एक सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो आपसे दूरी बना रहे हैं या आपके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं, सोशल मीडिया पे बातचीत कम हो रही है। आप अपनी तरफ से उनको मनाने का, उनके साथ बातचीत करने का प्रयत्न तो कर रहे हैं, किंतु जो एफर्ट आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं व्यर्थ जा रही है, वो एक दिशा में आगे बढ़ नहीं रही है। तो इससे आपके भीतर भी निराशा और हताशा वाली स्थिति है। तो ऐसे में ये जो बुध 4 सितंबर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो ऐसे में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है मित्रों, उनका पैचअप निश्चिंत रूप से होगा। ये 23 सितंबर 2024 से लेकर के मित्रों 10 अक्टूबर 2024 से पहले का जो समय रहेगा, इस बीच में आपका पैचअप या रीयूनियन निश्चित रूप से होगा। अब 23 से पहले और 4 सितंबर 2024 के बाद क्या होगा, इस बीच में धीरे धीरे आपकी बातचीत बढ़ेगी, आपस में तालमेल बढ़ेगा, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध ठीक होंगे। इस समय में आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करने को लेकर के इच्छुक रहेंगे। सोशल मीडिया पे वो अनब्लॉक करके आपके साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। फोनिकली वो आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि इस समय में उनको भी रिग्रेट है, गिल्ट फील हो रही है और आमने सामने की मुलाकात होने इस समय में निश्चित रूप से तय है। और कहीं ना कहीं ये समय में पार्टनर के विचार में, व्यवहार में आपको लेकर के बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिलेगा और पार्टनर को एहसास होगा कि उनसे गलती हुई है। तो ऐसे में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, ईगो क्लेश ख़त्म होगा। 4 सितंबर 2024 से लेकर के 23 सितंबर 2024 तक। उसके बाद फिर आपका पैचअप रियूनियन होगा और बातचीत फिर आपकी कंटिन्यू आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ मित्रों, क्योंकि थर्ड पार्टी भी एक बहुत बड़ा कारण रही आप दोनों को दूर करने में, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने को लेकर के, तो ऐसे में ये जो बुध उच्चस्थ अवस्था में जाएंगे उससे पहले ही, यानी कि 4 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर 2024 के बीच का जो समय रहेगा, इस बीच में थर्ड पार्टी जो पूरी तरह से चला जाएगी। और थर्ड पार्टी चला जाएगी तो आपके पार्टनर को
स्वतः ही बहुत ज़्यादा आपके प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा। वो समझ जाएंगे कि थर्ड पार्टी किसी भी तरह से उनके लिए अनुकूल नहीं है। वो समझ जाएंगे कि आप ही उनके लिए अच्छे इंसान हैं, आप ही उनके लिए बेहतर हैं और आपने हमेशा उनकी केयर की है, आपने हमेशा उनको पसंद किया है। आपको जब भी लगे कि उनकी मदद करनी चाहिए, आपने मदद की है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, और जब भी उनको एहसास हुआ आपकी मदद का तो आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी इस समय में आपके पार्टनर एहसास कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे थर्ड पार्टी में उनके परिवार वाले अगर हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनको आपके लिए भड़काते हैं, बुरा बोलते हैं, उनके जाने के भी योग बने हुए हैं। क्योंकि इस समय में आपके पार्टनर को भी खुद से गलती का एहसास होगा, समझ होगी, क्योंकि पार्टनर आपको लगातार पिछले कुछ समय से आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स पे या फोनिकली स्टॉक करते रहते हैं। वो देखते रहते हैं कि आपके जीवन में किस तरह की गतिविधि चल रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में तालमेल बढ़ेगा, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे, दूरियां कम होंगी, नज़दीकियां ज़्यादा होंगी। और ये समय में क्योंकि पिछले कुछ समय से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है मित्रों, और कहीं ना कहीं इससे आप बहुत ज़्यादा निराश भी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी है, पारिवारिक माहौल ख़राब हो चुका है, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। लेकिन ये समय में आप देखेंगे जैसे ही 23 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा और आप देखेंगे 10 अक्टूबर 2024 से पहले समय रहेगा, तो इस समय में आप देखेंगे कि जो आपकी वाइफ अगर आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनका वापस आने का योग बन रहा है। इसी समय में अगर आपके हस्बैंड आपको मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं या कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा करते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से या थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आप दोनों के बीच में आ रही है, तो इसमें देखो आपके जो हस्बैंड है उनका भी साथ सहयोग, सम्मान आपके प्रति बढ़ेगा। और किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में दिक्कत आ रही है, वो भी ठीक होती हुई दिख रही है। सिंगल लोगों के लिए यह समय इस 4 सितंबर के बाद से ही शुरू है। कोई इंसान आपके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू कर सकता है, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। हालांकि इस समय में थोड़ा सा आपके जो पार्टनर हैं, अगर आप नए किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगे 23 सितंबर तक तो सब ठीक ठाक होगा, लेकिन 23 सितंबर के बाद कहीं ना कहीं वो आपके साथ रोमांटिक बातें कर सकते हैं या कहीं ना कहीं फिजिकली होने को लेकर के बातचीत आपके साथ आगे कर सकते हैं। तो इससे आपको बचने की कोशिश करनी है। कहीं ना कहीं और समय आपको अपने पार्टनर को लेकर के देना है। ये समय में एक्स की वापसी होने के पूरी तरह से योग बने हुए हैं। आपके जो पूर्व में पार्टनर है वो चाहते हैं कि इस समय में आप उनके साथ बातचीत करें और उनके आने की भी संभावना आपके जीवन में बनी हुई है 23 सितंबर 2024 से लेकर के 10 अक्टूबर 2024 के बीच में। और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, मन ही मन चाहते हैं आप उस इंसान को और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ जीवन में आगे बढ़े, आपके साथ रिलेशनशिप में आए या आप उनके साथ शादी करें, तो ऐसे में मित्रों ये इंसान जो है वो 23 सितंबर 2024 से लेकर के आप देखेंगे 10 अक्टूबर 2024 के बीच में बातचीत करने को लेकर के इच्छुक रहेंगे। इसके साथ साथ ये समय में निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं लेकिन उसमें एक व्यक्ति की इच्छा नहीं है कि वो संतान इस समय में वो नहीं चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इच्छा भी इस समय में देखने को मिलेगी। आपके साथ बातचीत करके इस बारे में वो सोचेंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के बातचीत इस महीने 4 सितंबर के बाद ही शुरू होगी और बातचीत जो वो पूरी तरह से पक्की होगी। आपकी सर्वसहमति से और सामने वाले की सर्वसहमति से रिश्ता आपका पूरी तरह से पक्का होगा और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ रोका एंगेजमेंट आपका हो सकता है। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज में किसी प्रकार से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो इस समय में आपके पार्टनर ज़रूर मानेंगे, क्योंकि पार्टनर का व्यवहार जो है वो रूड हो गया है। कहीं ना कहीं आपके प्रति उतनी अच्छी भावना इस समय में नहीं रखते हैं या ओरल कम्युनिकेशन आपका ख़राब हो चुका है और लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में हो जाते हैं। उसमें कमी आप देखेंगे। आपके पार्टनर का सहयोग मिलेगा। पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे तो आपके पार्टनर दिल से आपको लेकर के अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करेंगे। आपके परिवार वाले नहीं मान रहे तो इस समय में आप भी अगर उनके साथ बातचीत करते हैं तो आपके परिवार वाले भी ज़रूर मानेंगे। ये 4 सितंबर के बाद ही आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन 23 सितंबर 2024 से लेकर के 10 अक्टूबर 2024 के बीच में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे ये समय अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं
और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से वो रिलेशनशिप टूट गया है, तो वहाँ पे बातचीत आपकी 14 सितंबर 2024 के बाद फिर से शुरू हो सकती है और आपका रिलेशनशिप सही हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि किसी नए व्यक्ति के साथ भी 17 सितंबर 2024 के बाद आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप किसी के साथ इस समय में आ सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति के साथ या किसी जाने पहचाने इंसान के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। अगर आप किसी ऑफिस में या किसी जगह पे, आप किसी कार्यस्थल पे आप रहते हैं और वहाँ पे किसी कोई इंसान है जो आपके साथ ऐसे नॉर्मल बातचीत तो होती है लेकिन किसी तरह से अभी अफेयर की बात नहीं है, तो ऐसे में वहाँ पे किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के बातचीत आगे बढ़ सकती है। वो इंसान इच्छुक हो सकते हैं, आपको लेकर के इंटरेस्टेड हो सकते हैं 23 सितंबर 2024 से लेकर के 10 अक्टूबर 2024 के बीच में। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े पिछले कुछ समय से चल रहे हैं, उसमें कमी आती हुई इस समय में पूर्ण रूप से दिख रही है। तो मैंने वृषभ लव राशि के लिए बुध का राशि परिवर्तन विस्तार से आपको बता दिया, इसके क्या क्या फल मिलेंगे, किस प्रकार से आपका ये समय बीतेगा। मित्रों, ये एक प्रेडिक्शन जो है ये पूरी तरह से जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित प्रेडिक्शन है और व्यक्तिगत जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या अथवा परेशानी आपके जीवन में है तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें। आप चाहें तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मित्रों, अगर ये डिटेल आपके पास सही से पता नहीं है तो उस अवस्था में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा फेस की फ़ोटो भेज सकते हैं, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय आपको मालूम नहीं है। मित्रों, जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। विस्तार से हम आपके साथ बातचीत करेंगे और समस्या जो है उसका समाधान निश्चित रूप से करेंगे। और ज़रूर आप एक बार हमसे जुड़े दिए गए नंबर पे। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।